जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो पे सी सेट के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें हम नंबर सिस्टम को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के साथ मर्ज करेंगे। जैसा कि हम सभी ने देखा है 2023 के पेपर में बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो जब हमें पता है कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जाम, तो अब डेफिनेटली 2024-25 में एग्जाम का लेवल और बढ़ेगा। परम्यूटेशन नंबर सिस्टम के साथ मर्ज करके, प्रोबेबिलिटी नंबर सिस्टम के साथ मर्ज करके वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो बस उसी रिगार्ड पे आज मैं कुछ बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे प्रोबेबिलिटी और नंबर सिस्टम को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 इंटीजर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5 और 8। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, नॉट पूछा है और साथ में क्या लिखा है, और है। इन दोनों वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं और ध्यान नहीं देते, नॉट पूछा है। दूसरा और एंड, दो कंसेप्ट हैं प्रोबेबिलिटी के। जब भी एंड आता है तो मल्टीप्लाई होगा और जब भी और आता है तो हम ऐड करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मैं पूरा डिटेल वीडियो और सारे अच्छे क्वेश्चंस आगे चल के भी कराऊंगा। ये हम वैसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो एक्चुअली में एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं कि जो आ ही सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को नंबर सिस्टम के साथ मर्ज करके, परम्यूटेशन को नंबर सिस्टम के साथ मर्ज करके सॉल्व कराएगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें ये नंबर चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, नॉट बी डिविजिबल पूछा है तो हम पहले डिविजिबल नंबर्स को मेजर करते हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल हैं। हम डिविजिबल निकाल लेंगे, उसको टोटल से माइनस कर देंगे तो हमें नॉट डिविजिबल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो 5 से 100 इंटीजर्स बोला है ना, तो 100 इंटीजर्स का मतलब सीधा सा है कि हमको 100 को 5 से डिवाइड करना है। ऐसे समझो 1 से 10 तक में कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल है, 5 और 10। तो इसे काउंट करने से अच्छा 10 से 5 को डिवाइड कर दो, 2 आएगा तो हमें पता चल गया 2 नंबर है। सिमिलर वे में अब हमें यहाँ क्या करना है, 100 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 100/5 इज 20। 20 नंबर्स हैं जो 5 से होंगे डिवाइड, नॉट नहीं, जो होंगे डिवाइड। अब हम 8 से देखते हैं। 8 से अगर हम करते हैं 100 को डिवाइड तो क्या आएगा, 8 1 से 8, 2 कैरी किया और यह आ जाएगा 8 2 से 16, रिमाइंडर 4। तो टोटल 12 नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो हमको 20 प्लस 12 को ऐड करना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है हमें कि 40 और 80 ये दो ऐसे नंबर हैं जो 5 और 8 दोनों से होते हैं डिवाइड, ठीक है। तो इनको हम माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 बार काउंट हो गए ना ये। तो 20 प्लस 12 माइनस 2 यानी कि 32 माइनस 2, या फिर 20 प्लस 10 लिख सकते हैं हम इसको। क्या आएगा हमारा आंसर, 30 टोटल वैल्यू, ठीक है। 30 आउट ऑफ 100 इंटीजर्स। तो 30/100 इज द वैल्यू ऑफ डिविजिबल। यहाँ गलती मत करना, ये डिविजिबल की वैल्यू है, हमें निकालना है नॉट डिविजिबल। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस करेंगे 3/10 को, आंसर हमारा आएगा 7/10। ये हो गया बी हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, लेकिन यही चीजें एग्जाम में हो सकता है यूपीएससी से डायरेक्ट ना पूछे, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दे। फर्स्ट स्टेटमेंट दे दे दैट द प्रोबेबिलिटी विल बी 7/10। तो इस तरीके से वो स्टेटमेंट में खेल के बस हमें कंफ्यूज करता है। बाकी क्वेश्चन यही आते हैं, वही बेसिक कंसेप्ट है जो अप्लाई होता है। और जब हम नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी को साथ में देखते हैं तो कई बार हम पैनिक कर जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आओ परम्यूटेशन के साथ मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जनरली ऐसे वीडियोस कोई नहीं बना रहा है यूट्यूब में। ये है एक्चुअल लेवल की प्रिपरेशन जो हमें सी सेट के लिए अब करने की ज़रूरत है। लेकिन आज भी मार्केट में माइंडसेट यही है कि सी सेट बहुत आराम से निकल जाएगा, थोड़ा पढ़ के नहीं निकलेगा। ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है 3 वेरिएबल्स x, y, z हैव अ सम ऑफ 30। अब देखो ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं ना कि हम कंफ्यूज होंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो 2024-25 कभी ना कभी यूपीएससी में जरूर पूछेगा। ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से देख के पढ़ना, ठीक है। 3 वेरिएबल्स x, y और z हैं, इनका सम है 30, यानी x प्लस वाई प्लस जेड को जब हम करते हैं तो उसका सम 30 आता है। ऑल 3 ऑफ देम आर नॉन नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव बोला है, उसको नॉन नेगेटिव लिखा है। कंफ्यूजन कई बार हम एग्जाम में पैनिक करते हैं और उसको नेगेटिव समझ लेते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव पूछा है कि पॉजिटिव है, यानी कि माइनस में नहीं है, -1 -2 नहीं है, पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 ऐसे। इफ एनी 2 वेरिएबल्स डू नॉट हैव द सेम वैल्यू, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब अगर एक 1 है तो दूसरा 2 है तो तीसरा 3 है, इस तरीके से। एंड एग्जैक्टली 1 वेरिएबल हैज अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3। तो मतलब एक चीज समझ लो कि एक्स वाई जेड में या तो एक्स है जो 3 2 1 0 हो सकता है, या तो वाई है या तो जेड है।
मतलब अगर x को हम 3 ले रहे हैं तो y और z 4 5 ऐसे बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर लोग फंसते हैं। तो इसको समझा। अब पूछा है इसके बाद कि देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर द वेरिएबल। कितने पॉसिबल सॉल्यूशन है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब देखो यहां हमें क्या करना है, हम पहले x को लेकर देखते हैं। तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एग्जैक्टली वन वेरिएबल हैज वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3। मतलब अगर हम x को 3 लें तो 3 से बड़ी होगी वैल्यूज। किसकी बड़ी होंगी वैल्यूज, y और z की, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं x को लेता हूं 3 तो y प्लस z 27 होना चाहिए, ठीक है। अब वो 27 कैसे हो सकता है, 27 हो सकता है कि y को हम 4 रख लें, z को हम क्या रख लें 23। इसी तरीके से हम 5 रख सकते हैं y को, z को क्या रख सकते हैं 22 रख सकते हैं। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो हम ऐसे वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, 6 और 21 रख सकते हैं वैल्यूज, तो भी 27 आएगा y प्लस z, और 3 तो हमारी वैल्यू है ही x की, तो आ जाएगा 30, ठीक है। अब इसको देखो करेंगे अगर हम जब सॉल्व, तो अगर हम पूरा इसको सॉल्व करके निकालें तो जैसे आएगा 7 से 20, 8 से 19, 9 से 18, 10 से 17, 6 11 और 16, 12 15 13 14, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 27 बन रहा है। कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल क्या आ रही हैं 10 वैल्यूज आ रही हैं। अब जब हमारी टोटल वैल्यूज 10 आ रही हैं और दोनों तरफ की वैल्यूज को ऐड कर दें तो 20 हो रहा है। तो देयर आर 20 वेज जिसमें हम x को 3 लेकर के बना सकते हैं। जब हम x को 2 लेंगे ना तो भी हमारा सेम कंसेप्ट लग रहा है कि x को हम 2 लेंगे तो भी हमारी 20 वैल्यूज ही बनेंगी। सेम आएगा 4 23 5 22 6 21। एक बार आप खुद से करके देखोगे तो इसमें भी क्या आ रही है 20 वैल्यूज ही आएंगी, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर है 27। इसके बाद जब हम x को लेकिन 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा वैल्यू भी ऐड हो जाएगी 225, ठीक है। इस तरीके से सॉरी 29 हमें ऐड करना है y प्लस z में, और 1 वैल्यू हमने किसकी ली है x की। तो यहां पर हमारी 2 वैल्यूज और बढ़ रही हैं 2 और 3 में, ठीक है। तो ये 22 वेज से बनेगा। इसी तरीके से हम x को 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 नेगेटिव तो है नहीं, नॉन नेगेटिव पूछा है, तो 0 भी ले सकते हैं। जब हम 0 लेंगे तो भी 22 वेज ही बनेगा, क्योंकि ऑड वैल्यू आ रही है। तो अगर हम ऐड करते हैं तो 0 1 2 3 रखने पे 22 वेज 22 वेज 20 वेज और 20 वेज, टोटल क्या आ रहा है हमारा 84 तरीके से हम x से वैल्यूज बना सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ x है। अब जो हमने ये सेम कंसेप्ट x पे लगाया इसको हम y पे भी लगा सकते हैं ना। y को हम 3210 रख दें और x प्लस z को 27 कर लें 3 रखने पे अगर हम y को, सेम चीज हम z के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहां पूछा है किसी भी एक वेरिएबल को, वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है। तो जब हम एक का सम 84 आ रहा है तो दूसरे और तीसरे पे रखने पे भी 84 ही आएगा। तो 84 इंटू 3 हम करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 252। इसी के साथ ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है सॉल्व। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कंफ्यूजिंग था। एक वर्ड भी हमने गलत पढ़ा और प्रॉब्लम, और ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कहूंगा आपको ऐसे 100 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अपना माइंडसेट ओपन करना जरूरी है। ऐसे क्वेश्चंस मेरे चैनल पे आते रहेंगे। सीसेट 2024 से पहले ऐसे बहुत सारे हाई लेवल क्वेश्चन, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक के भी हर तरह के क्वेश्चंस और रीजनिंग के जो भी पॉसिबल पैटर्न आ सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, हर चीज करने वाले हम। तो अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। चलो अब एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन करण चूज अ वॉवेल एंड अ कॉन्सोनेंट फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दो। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस तरीके से ही मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। मैं एक बड़ा वीडियो बना के उसमें क्वेश्चन कराने से ज्यादा बेटर समझता हूं कि जो मेन टॉपिक्स हैं उनके स्मॉल वीडियोस बनाऊं 10 12 15 मिनट के, ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके काम का वीडियो और कंटेंट है वो आपको शॉर्ट में मिल जाएगा। लेंदी वीडियोस में 1.5-2 घंटे में मेन क्रिस्प चला जाता है वीडियो का, तो इसलिए ऐसे शॉर्ट वीडियोस रख के हम कंटेंट कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों तक शेयर करो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। उसमें जो भी अपडेट है चैनल की वो मिलती रहेंगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।